नाजरीन, पंजाब के शहर सरगोदा से एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी और 5 बच्चों को कत्ल कर दिया। ये वाक़या सरगोदा के नवाही इलाका भागटा वाला थाना की हदूद में चक नंबर 25 जनूबी में पेश आया, जिसने पूरे इलाके में खौफ और गम की फ़ज़ा पैदा कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलज़म की शनाख्त यासीन मलाह के नाम से हुई। मेरा ਵੱਡਾ ਭਾਈ है वालिद नज़ीर अहमद, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 25 ਜਨੂਬੀ। ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਅਲੀ ਹਸਨ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੈयब हसन, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-11 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। जिनकी वजूहात जी अजे सामने नहीं आई, नहीं सर, वो वीडियो ही वजूहात है ਸਰ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਯਾਸੀਨ ਨਾ ਸੀ ਜੀ ਯਾਸੀਨ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक मुलज़म ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर अपनी बीवी, एक बेटी और 4 बेटों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल के बाद मुलज़म ने खुद को भी ज़ख्मी कर लिया। जी 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਵਕੂਆਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ 7ਵਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਵਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਬਸ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਸੀਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ, ਸਾਰਾ वजूहत इतने। पुलिस हकाम के मुताबिक मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई पूछ-गछ के दरमियान मुलज़म यासीन मलाह ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया और वाक़या के बाद पुलिस ने जाए वक़ूआ से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है, जिनमें कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वक़ूआ के बाद मुलज़म ने अपने दोस्त खालिद को फ़ोन करके बताया कि इसने अपने घर वालों को कत्ल कर दिया है और अब ख़ुदकुशी करने वाला है। इस इतला के बाद अरशद नामी शख्स ने फौरी तौर पर 15 पर कॉल की, पुलिस को इतला दी। बाद अज़ां राशिद और मुलज़म के भाई सरफराज दीवार फैलाकर घर के अंदर दाखिल हुए। जब वो घर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के बरामदा में यासीन ज़ख्मी हालत में पड़ा था, जबकि कमरे के अंदर इसकी बीवी और बच्चों की लाशें मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलज़म ने अपनी बेटी के मुबैना तौर पर ग़ुलाम मुस्तफ़ा नामी शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का शक था। पुलिस का कहना है कि इसी रंज और गुस्से की बिना पर मुलज़म ने इंतहाई कदम उठाया और अपने ही ख़ानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया।
इस केस में पेशरफ्त करते हुए पुलिस ने गुलाम मुस्तफ़ा नामी शख्स को भी हिरासत में ले लिया है और इससे तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मकतूलैन में मुलज़म की बीवी और एक बेटी और 4 बेटे शामिल हैं। बच्चों की उम्रें तकरीबन 1 से 16 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फ़ोरेंसिक शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी है। आने वाले दिनों में तफ्तीश के बाद इस अफसोसनाक वाक़या के मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने की तवक्को है।